ये हैं हम ये हैं हमारे पूर्वज यानी एंशियंट इंडियंस। पर इतना फर्क क्यों? हम इतने अलग उनसे क्यों दिखते हैं? जानते हैं इस वीडियो में। एंशियंट इंडियन स्कल्पचर्स और फॉरेन अकाउंट्स इंडियंस को टॉल जो कंसिडर करते थे, और ना सिर्फ टॉल बल्कि एक्सेप्शनली टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात आती है, हु वर द एंशियंट इंडियन। पर एग्जैक्टली हम किन एंशियंट इंडियंस की बात कर रहे हैं? रिसर्चर्स यूजुअली इन तीन मेन ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स, जो एग्जिस्ट करते थे अराउंड 8000 से 2000 बीसी, यानी आज से करीबन 4000 साल पहले। ये अर्ली फॉरेजर्स थे, यानी कि वो लोग जो खाने की तलाश करते थे। अरे गैंगेटिक प्लेन और सेंट्रल इंडिया रीजन में रहते थे। कुछ साइट्स जैसे कि दमदमा, महादा एंड सराई नहराई, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनके स्केलेटन्स प्रिजर्व्ड हैं, जिससे हमें उनके लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो जाता है। दूसरे हैं इंडस वैली और हड़प्पन लोग, जो कि एग्जिस्ट करते थे 3300 से लेकर 1300 बीसी, यानी आज से लगभग 3300 साल पहले। ये एक ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन थी जो कि एग्जिस्ट करती थी आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में, विद सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहिंजोदारो, राखीगढ़ी एंड लोथल। ये लोग एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते थे जैसे कि फार्मिंग, हर्डिंग एंड ट्रेड, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इनके अलावा हम बात करते हैं लेटर वैदिक और अर्ली हिस्टोरिक इंडियंस की, जो कि एग्जिस्ट करते थे अबाउट 1000 बीसी के अराउंड। वैदिक किंगडम्स और अर्ली एम्पायर्स के लोग यहाँ से मूव करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर और स्टेट सेंटर्ड लाइफ की ओर। यही वो पीरियड था जहाँ से इंडियंस की हाइट डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। इनसे पहले हमने जिन दो ग्रुप्स की बात की, देयर हाइट वाज अमंग द टॉलेस्ट एंशिएंट इंडियंस। ये तो हो गई ग्रुप्स की बात। पर अब सवाल आता है कि हमें एग्जैक्टली पता कैसे चला कि हाउ टॉल दे वर। इस चीज को लेकर क्या एविडेंसेस है हमारे पास? पहला, स्केलेटन रिमेन्स। सबसे पहला एविडेंस आता है बोन से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंशियंट स्केलेटन्स के फीमर और टिबिया बोन्स यानी कि थाई और शिन बोन्स की स्टडी करते हैं, और पता लगाते हैं कि हाउ टॉल एग्जैक्टली वर दे, विद द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्टेचर एस्टिमेशन फार्मूलाज। ये वही मेथड है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है नियंडरथाल्स, इजिप्शियंस और अदर प्री हिस्टोरिक पॉपुलेशंस की स्टडी करने के लिए। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स की, तो 2014 की अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्केलेटन एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो कि गैंगेटिक प्लेन्स में हुई थी, ये पता चला कि ऑन एन एवरेज एडल्ट मेल एवरेज अबाउट 174 टू 178 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 8.5 इंच से लेकर 5 फीट 10 इंच तक। यानी कि मीजोलिथिक इंडियंस उस एरा के टॉलेस्ट ह्यूमंस में से एक थे। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो हड़प्पा एरा साइट्स की स्केलेटन स्टडी के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एवरेज मेल की हाइट अबाउट 176 सेंटीमीटर, यानी कि 5'9" होती थी। वहीं फीमेल की अबाउट 166 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 5 इंच हुआ करती थी। इसके लिए उन्हें टॉलर बनाता है मैनी अर्लियर ग्रीक्स, इजिप्शियंस और सैडली मॉडर्न इंडियंस से भी। अब हम बात करते हैं एंशियंट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस की, जो कि देखा जाए तो आई विटनेस प्रूफ है। सो व्हाट डिड एंशियंट ट्रैवलर्स एग्जैक्टली से अबाउट इंडियंस? ग्रीक हिस्टोरियन आर्यन ने 4th सेंचुरी बीसीई में अलेक्जेंडर के कैंपेन्स के अपने अकाउंट में इंडियंस को पूरे एशिया के सबसे टॉलेस्ट लोग डिस्क्राइब किया है। बाकी ग्रेको रोमन और बाद में पर्शियन इस्लामिक ट्रैवलर्स, उन्होंने फ्रिक्वेंटली नोट किया कि इंडियन सोल्जर्स और नोबल्स वर अनयूजुअली टॉल एंड स्ट्रांगली बिल्ड, especially when compared to Central Asian and Middle Eastern groups.